अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 5 सालों में गांव और छोटे शहरों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो बिजनेस है वो पेट्रोल पंप का नहीं बल्कि ईवी बिजनेस का होने वाला है। आज गांव में लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं, छोटे शहरों में ई रिक्शा से रोज कमाई कर रहे हैं और आने वाले समय में हर कुछ किलोमीटर पे ईवी चार्जिंग स्टेशन दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जहां एक पेट्रोल स्कूटर को 100 किलोमीटर चलाने में 120 से 150 रुपए तक का खर्चा हो सकता है, वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी में यही खर्च कई बार 15 से 20 रुपए तक आ जाता है या आ सकता है। यही वजह है कि लोग धीरे धीरे ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार भी इस सेक्टर को तेजी से पुश कर रही है। पीएम ई ड्राइव जैसी योजनाओं के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, ई रिक्शा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही पूरे देश में हजारों नए चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब साफ है कि ईवी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि आने वाले समय में एक बड़ा इकोसिस्टम बनने वाला है, और जहां इकोसिस्टम बनता है वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले इन सब बातों पर उसके पहले अगर आपने अभी तक बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। अगर हम ईवी बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले आता है ईवी स्कूटर डीलरशिप। आज छोटे शहरों और गांव में लोग कम खर्चे में व्हीकल खरीदना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटी इस जरूरत को पूरा कर रही है। इस बिजनेस में आप किसी ईवी कंपनी की डीलरशिप लेकर शोरूम खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ब्रांड और लोकेशन के हिसाब से 5 लाख से 20 लाख तक जा सकता है। कमाई सिर्फ व्हीकल बेचने से नहीं होती बल्कि इंश्योरेंस, फाइनेंस, एक्सेसरीज और सर्विसिंग में भी इनकम आती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज है कि सही कंपनी चुनना, क्योंकि मार्केट में कई नई कंपनियां आ चुकी है और कुछ समय बाद बंद भी हो रही है, इसलिए बिना रिसर्च के डीलरशिप लेना रिस्की हो सकता है। इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है ई रिक्शा। छोटे शहरों में ई रिक्शा आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा बन चुका है। कई ड्राइवर्स इससे रोज अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ ड्राइविंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप ई रिक्शा डीलरशिप खोल सकते हैं, बैटरी स्वैपिंग सर्विस शुरू कर सकते हैं या रेंटल मॉडल बना सकते हैं। कई लोग 4-5 ई रिक्शा खरीद कर उन्हें डेली रेंट पर चलवा रहे हैं और बिना खुद ड्राइव किए रेगुलर इनकम बना रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्गो रिक्शा की डिमांड भी बढ़ सकती है, क्योंकि गांवों और मंडियों में सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये काफी सस्ता विकल्प बन रहा है। अब बात करते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन की, जिसे आने वाले समय का सबसे बड़ा ईवी बिजनेस माना जा रहा है। आज भी हाईवे, गांवों और छोटे शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। अगर आपके पास रोड साइड जमीन, मार्केट एरिया या हाईवे टच प्रॉपर्टी है तो आप छोटा चार्जिंग सेटअप जो है वो शुरू कर सकते हैं। स्मॉल चार्जिंग पॉइंट 2 से 5 लाख रुपए में शुरू हो सकता है, जबकि फास्ट चार्जिंग सेटअप के लिए 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग सकता है आपको, डिपेंड ऑन योर एरिया एंड मार्केट। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना चाहती है और इसके लिए बड़े स्तर पर वो सपोर्ट भी दे रही है, लेकिन यहाँ चैलेंज भी है। बिजली का प्रॉपर कनेक्शन, ट्रांसफार्मर लोड, मेंटेनेंस और चार्जिंग अप टाइम जैसी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग बताते हैं कि चार्जिंग बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज मशीन लगाना नहीं बल्कि उसे लगातार सही तरीके से चलाना होता है। ईवी इंडस्ट्री में एक बड़ा मौका है ईवी रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर। आज गाँव में ट्रेडिशनल मशीन्स तो बहुत है लेकिन ईवी टेक्निक्स बहुत कम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंजन नहीं होता लेकिन बैटरी, कंट्रोलर, मोटर्स और सॉफ्टवेयर से जुड़ी प्रॉब्लम आती रहती है। अगर कोई इंसान ईवी रिपेयरिंग सीख लेता है तो आने वाले समय में उसकी जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ने वाली है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसे कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। छोटा गैराज लेकर भी शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे इसे बड़ा सर्विस सेंटर बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं बैटरी बिजनेस की, तो ईवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है बैटरी बिजनेस, क्योंकि ईवी का सबसे महंगा पार्ट उसकी बैटरी होती है। यहाँ बैटरी रिप्लेसमेंट, बैटरी रेंटल, स्वैपिंग, रिसाइकलिंग और रीसेल जैसी कई बिजनेस मॉडल मौजूद है बैटरीज को लेके। आने वाले समय में बैटरी रिसाइकलिंग भी एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, क्योंकि लाखों बैटरीज इवेंचुअली रिप्लेस होगी। अब सवाल आता है कि आखिर कितना पैसा लगाकर शुरुआत की जा सकती है। अगर आपका बजट कम है तो ईवी रिपेयरिंग, ईवी एक्सेसरी शॉप या छोटा चार्जिंग पॉइंट बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यूज्ड ई रिक्शा खरीदकर रेंटल मॉडल भी लो इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है।
मीडियम बजट वाले लोग मल्टी ब्रांडेड ईवी शोरूम या बैटरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वही जिनके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन, फ्लीट बिजनेस या लार्ज डीलरशिप की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि शुरुआत हमेशा स्मॉल स्केल में करनी चाहिए, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है। सरकार जो है इस सेक्टर को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पीएम ई ड्राइव जैसी योजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, ई रिक्शा और ई कार्ट पर सब्सिडी दी जा रही है। कई राज्यों में अपनी अलग ईवी पॉलिसी भी है जिनमें टैक्स बेनिफिट भी सरकार दे रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि बिजनेस शुरू करने से पहले अपनी स्टेट पॉलिसी, डिस्कॉम रूल्स और लोकल परमिशन जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य के नियम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर डीलरशिप लेने की बात करें तो ज़्यादातर कंपनियों का जो प्रोसेस है लगभग एक जैसा होता है। आपको कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है, शोरूम लोकेशन दिखानी होती है कि कहाँ हम सेटअप लगाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने होते हैं और कई बार सर्विस सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करना। कई नई ईवी कंपनियां मार्केट में तेज़ी से आई, लेकिन समय के बाद वो गायब हो गई। आप भी जानते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स आए हैं। इसलिए हमेशा ये देखना चाहिए कि कंपनी का सर्विस नेटवर्क कैसा है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलते हैं या नहीं मिलते, कस्टमर का फीडबैक कैसा है। गलत ब्रांड चुनना आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाल सकता है। देखिए, अब सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनकर बिजनेस को शुरू करना सही नहीं होगा, क्योंकि चैलेंजेस भी काफ़ी है। सबसे बड़ा चैलेंज है बैटरी लाइफ और मेंटेनेंस का। अगर बैटरी जल्दी खराब हो जाती है तो कस्टमर का ट्रस्ट टूट सकता है, टूट जाता है मैं कहूँगा। दूसरा चैलेंज है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि गाँवों में अभी भी कई जगहों पर प्रॉपर चार्जिंग की सुविधा नहीं है। बिजली कटौती की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे। और इसके अलावा मार्केट में कई लो क्वालिटी ईवी व्हीकल और चीप पार्ट्स मौजूद है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसी वजह से कस्टमर जो है वो अपना भरोसा ईवी पर बना नहीं पा रहा है। पर आपको उनका भरोसा जो है वो जीतना है। जो इंसान ऑनेस्ट, ईमानदारी से सर्विस देगा, लॉन्ग टर्म सोचकर काम करेगा, वही इस इंडस्ट्री में टिक पाएगा। देखिए, हर बड़ी इंडस्ट्री शुरुआत में जो है रिस्की लगती है, लेकिन पैसा वही लोग कमाते हैं जो सही समय पर अपॉर्चुनिटी पहचान लेते हैं। जैसे कुछ साल पहले गांव में इंटरनेट बिजनेस छोटा था और आज हर गांव में ऑनलाइन हो चुका है। वैसे ही आने वाले समय में ईवी हर जगह दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें मिलेगा जो आज से तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप गांव या छोटे शहरों में रहते हैं और ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें फ्यूचर ग्रोथ है, डिमांड भी है और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी है, तो ईवी इंडस्ट्री आपके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन आंख बंद करके इस फील्ड में उतरना सही नहीं होगा। पहले मार्केट को समझिए, छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए और हमेशा सर्विस क्वालिटी पर फोकस रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ व्हीकल बेचने वाले नहीं बल्कि पूरा ईवी इकोसिस्टम बनाने वाले लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे, वही लोग पैसे कमा पाएंगे। तो आपको पूरा सिस्टम समझना है। पहले अपने गाँव को समझिए और समझिए कि कौन सी ईवी चीज़, इलेक्ट्रिक वाली चीज़ आपके गाँव में बिक सकती है। फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, पर अगर रोड मैप सही रहा तो मंजिल पर आप जरूर पहुँचेंगे। आई एम श्योर इस वीडियो को लेकर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे, काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे। तो एक काम कीजिए, आपने सारे सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। अगला वीडियो शुभम का किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उस पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन जो है दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सकें। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।